तो मेंस की कॉन्फिडेंस बूस्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या करने वाला हूं, जैसे कि आपने देखा कि गुरुकुल में भी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वहां, और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत एक आर्गुमेंटेटिव है, एक डिस्कशन बेस है। और आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि सीधे क्वेश्चन वहां से यूपीएससी में आ रहा है। अगर आपने मेरे साथ क्लासेस की होंगी तो वहां से सीधे क्वेश्चन आ रहा। अब सवाल ये कि हमने डिस्कशन कर दिया, हमने आपको पॉइंट्स बता दिए, लेकिन आप लिखते कैसा हैं ये बड़ा जरूरी है। तो मैं एक नई शुरुआत भी यहां करने जा रहा हूं, क्योंकि इनोवेशन ही हमारे एकेडमी की, उजांग आईएएस एकेडमी की सबसे बड़ी ताकत है। हम हमेशा इनोवेशन करते रहते हैं, कुछ नई चीजों को करते रहते हैं। गुरुकुल इसी श्रृंखला में हमने इनोवेट किया, हमने स्प्रिंग थ्योरी की स्थापना की, हमने बताया कि किस तरह से आपका बिहेवियर समय के साथ बदल सकता है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का। आप जो है यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आज मैं उसी क्लास में जो डिस्कशन मैंने किया, कल जो मैंने डिस्कशन किया था कि तमिलनाडु की पहली क्लास के पहले लेक्चर से ही इस बार यूपीएससी मेंस का पहला क्वेश्चन आया है। कल मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरह से भूगोल जो है वो हमारे इतिहास को प्रभावित करता है, निश्चित रूप से। राइट, ये आप जानते होंगे। अब सवाल ये है, एक स्टूडेंट को आंसर कैसे राइट करना है। आंसर राइटिंग एक कला होती है, तो आंसर कैसे राइट करना है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उन्हें आंसर राइटिंग का एक स्ट्रक्चर पता चले? कितने लोग हैं कि मैंने गुरुकुल में वादा किया है कि मैं उन्हें एक स्ट्रक्चर दूंगा कि एक आंसर राइटिंग करते समय सोचते कैसे हैं, उस पर विचार कैसे करते हैं? कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई स्ट्रक्चर बताए जहां पर वो आंसर राइटिंग कर सकें? कितने लोग हैं? और वो जो रिवीजन कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल रिवीजन करें। एक होता है रिवीजन मतलब जो नोट्स में लिखा है उसको कर लिया, एक होता है स्ट्रक्चरल साइंटिफिक रिवीजन। तो स्ट्रक्चरल साइंटिफिक रिवीजन कैसे किया जाता है, यानी कि आप आंसर भी लिखें और आपका रिवीजन भी हो जाए और आपकी मेमोरी भी बढ़ जाए, यानी एक पंथ तीन काज। जो एक पंथ तीन काज, ठीक है, वो कैसे होगा? तो चलिए एक पंथ तीन काज पे हम लगते हैं। कितने लोग ये चाहते हैं? एक पंथ तीन काज, कौन कौन से? आंसर राइटिंग, प्लस रिवीजन, प्लस मेमोरी। क्लियर है? इन तीनों को एक ही समय में करना है, तो इन तीनों के लिए अलग अलग समय नहीं निकालना है। तो चलिए, अगर आप गंभीर हैं तो मैं जब डिस्कशन कर रहा हूं, तो आपने डिस्कशन देखा कि मेरे साथ जो सभी के लिए फ्री है, मैंने कि इतिहास की साजिशें सभी के लिए फ्री कर दी, ताकि हर भारतीय को समझ में आए कि भारत की गौरवशाली यात्रा क्या है। हर भारतीय को यह बात समझ में आनी चाहिए। तो अब चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि आज हम एक अपने संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम भारत का एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, भारत का भविष्य निर्मित करने जा रहे हैं। तो हमें चीजें समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों का प्यार और समर्थन मिला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु का काम है ज्ञान देना। स्टूडेंट अगर उसको समेट नहीं पाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर आपका प्यार और समर्थन मिला, तो जैसे मैंने मेंस आंसर प्रैक्टिस शुरू किया था, उसी तरह से मैं ये तीनों का एक पंथ तीन काज की क्लास शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर, रिवीजन और मेमोरी तीनों एक साथ हम कर पाएंगे, यानी आप आराम से सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को एक नए मेथड से परिचित कराने जा रहा हूं, और अगर आपका प्यार मिलेगा, अगर आप लोगों का समर्थन मिलेगा, राइट, तो हम इस पर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें सभी स्टूडेंट।
रंजन ने लिखा कहाँ फ्री है, बस 2 दिन मिला। भाई जब तक मैं इतिहास की साजिशें पढ़ा रहा हूं सभी के लिए निशुल्क है। बड़ा आसान होता है इस देश में आरोप लगाना, क्योंकि देश में इस तरह की बहुत बड़ी एक जनसंख्या है जो हमेशा रात दिन सिर्फ आरोप लगाने में विश्वास करती है। उसके कुछ नहीं होगा, होता उससे कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जवाब अगर मेरी क्लास के स्टूडेंट देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इनका तो यह है कि आंख में सुरमे के रूप में आंसर राइटिंग डाल दो या लेक्चर डाल दो तो भी इस पर शिकायत करेंगे। देखना आंखों में सुरमा डाल दो आंसर राइटिंग का। ठीक है, तो चलिए, तो हम कल ही से डिस्कशन शुरू करते हैं हम अपना, जो कल हमने बात की थी कि वो चीज क्या है। आइए, तो कल हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कल ये 2023 का मेंस का जीएस पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है, राइट। ये जीएस का 10 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन हमारा आ गया। ये जीएस पेपर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब मैं आप लोगों को सिखाते जा रहा हूं कि जो जैसे कॉन्सेप्टर का बैच शुरू हो रहा है, तो कॉन्सेप्टर के बैच में किस तरह से मेरी ये क्लासेस आपको 3 गुना फायदा देने वाली हैं। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह गया, जैसे मैं जिसने मेरी तमिलनाडु की क्लास पढ़ी होगी, हिस्ट्री की 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, उसको समझ में आ गया इस पेपर में जो कुछ भी आया है सर के डिस्कशन से आया, जो मैंने इंडिया 2030 और आपको पता है कि हमेशा मैं जो है एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्लास लेता हूं जो दूसरे लोग नहीं ले रहे हैं, राइट। वो चाहे वो द इंडिया वे की क्लास हो, इंडिया 2030 की क्लास हो, और आपने देखा सीधे सीधे मतलब एजुकेशन वाले पार्ट से जो मैंने डिस्कशन किया 2 क्वेश्चन सीधे सीधे, डिजिटलाइजेशन का क्वेश्चन कल मैंने क्लास में भी शो किया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम यहां से बात करते हैं, तो इस चीज को देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, ये 2023 का